और किस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी जो है वो जो सीमा पर तनाव है उसके बढ़ने से खतरे में पड़ गया है बांग्लादेश भी। चर्चा करेंगे कि अब भारत की सीमा के अलावा म्यांमार की तरफ से भी बांग्लादेश पर तनाव बढ़ गया है, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की सेना में जो जवान हैं वो दहशत में क्यों हैं? दरअसल तहरीके तालिबान जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, अब उसने सीधी धमकी दे दी है सेना के जवानों को। साफ कहा है कि या तो नौकरी छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे, कोई दूसरा रोजगार जो है वो ढूंढ लो। इस सीधी चेतावनी और एक वीडियो जारी करके तहरीके तालिबान ने, जिसमें एक जवान को वो पीट रहे हैं, उसमें साफ धमकी दी है और कह दिया है कि नौकरी छोड़ दो सरकारी, नहीं तो आपके हालात हम बहुत ख़राब कर देंगे। ये सेना के जवानों को, यानी पाकिस्तान की पूरी सेना को धमकी दे दी है तहरीके तालिबान ने। और साथ ही उसमें वीडियो में ये भी जो उनको मुजाहिदीन कहते हैं, जो तहरीक तालिबान के आतंकी हैं उनको मुजाहिदीन कहते हैं, उनको साफ कह दिया कि तैयार हो जाओ। और जो पाकिस्तान की सेना है उसके जवानों को भी कह दिया कि तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान की सेना, वहाँ के जवान, दहशत का माहौल है। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान की सेना जो है वह आमने सामने हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल तहरीक तालिबान का कहना है, जो टीटीपी है उनका कहना है कि जो उनके लड़ाके, जो आतंकी, जो मुजाहिदीन हैं, उनके परिवार वालों को सेना प्रताड़ित कर रही है। और अब उन्होंने चेतावनी दी है कि जो जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, हम उनके घर वालों को प्रताड़ित करेंगे। और अपने जितने भी आतंकी हैं सबको आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं कि आप जाकर जो भी जवान है उसके घर वालों को पकड़ लो, प्रताड़ित करना शुरू कर दो। तो अब देखिए पाकिस्तान के क्या हालात हैं। पाकिस्तान की सेना भी अब सेफ नहीं है, दहशत है। और अगर ये सब शुरू हो गया तो सोचिए कि पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के हालात पहले ही बिगड़े हुए हैं, और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। सेना टारगेट पर है। सेना के कई अफसर जो हैं वो पहले अगवा भी हो चुके हैं वहाँ पर। अब सेना के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं या फिर उन इलाकों में जहाँ टीटीपी सक्रिय है, वहाँ पर जो सैनिक तैनात हैं वो डरे हुए हैं, उनके परिवार डरे हुए हैं। और साफ निर्देश दे दिया है कि जितने भी जवान हैं उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करो। साथ ही ये भी निर्देश दिया है, इनके परिवार वालों को मैसेज दे दिया है कि अपने जो भी आपके लोग हैं, आपके बेटा भाई जो भी है, उनको घर बुला लो, उनको बोलो नौकरी छोड़ दें, नहीं तो बाद में अगर हम उन लोगों को पकड़ते हैं, हमारे हाथ चढ़ते हैं, तो फिर आप हमारे सामने गिड़गिड़ाना मत, हम नहीं छोड़ेंगे। और टीटीपी ने कहा है कि ये गुलाम सेना है, पाकिस्तान की सेना को गुलाम सेना कह दिया है। साफ कह दिया है कि जो एजेंसियां हैं वहाँ की या आर्मी है, उसके कोई भी अधिकारी अफसर पकड़ा जाता है तो उसके परिवार वाले हमारे सामने गिड़गिड़ाए ना, साफ संदेश दिया है। तो यानी अब देखिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। जो पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान के साथ खेल करने की कोशिश कर रहा है इतने लंबे वक्त से, चाइना के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ अभी देखिए इतना बड़ा तनाव चल रहा है, वहाँ भी पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। लेकिन अपने घर को तो संभाल ले पाकिस्तान पहले। पाकिस्तान के हालात बदतर हैं, कभी धमाके, कभी अब देखिए आतंकी संगठन जो हैं, अब उन्होंने धमाके तो ठीक है, अब उन्होंने सेना को टारगेट कर लिया, सेना के परिवार वालों को टारगेट कर लिया है। वो जवान क्या बॉर्डर पर काम करेगा या कहीं भी, जिसको अपना घर वाले सुरक्षित नज़र ना आते हों। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट हो गया है। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट है, लेकिन बांग्लादेश का संकट क्या है? नया संकट बांग्लादेश का मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक और आर्थिक संकट तो बांग्लादेश का चल ही रहा है, हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में खटास चल रही है, लेकिन अब उसकी सीमाएं भी खतरे में हैं, सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। म्यांमार से संबंध रखने वाली जितनी भी सीमाएं हैं उन पर अराकान आर्मी, म्यांमार की आर्मी, विद्रोही जो हैं उन्होंने कब्जे कर लिए हैं। दरअसल
बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा है बॉर्डर पर। बताया जा रहा है कि उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश की आर्मी और अराकान आर्मी के बीच में गोलीबारी की खबरें भी हैं कि गोलीबारी भी हुई है और तनाव जो है अब बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि म्यांमार का रखाइन प्रांत है, वहाँ पर अराकान आर्मी जो है उसने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस कब्जे के बाद जो है अब उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठ करके कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया है और उनकी नज़र जो है बांग्लादेश पर है। अब दरअसल क्या है कि वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बांग्लादेश ये नहीं समझ पा रहा है कि वो लगातार कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और सेंट मार्टिन जैसे आइलैंड जो बांग्लादेश में बड़े अहम है, वो रणनीतिक भी हैं, सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। उन सेंट मार्टिन पे भी वो कब्जा करना चाहते हैं अराकान आर्मी वाले। और ये सब शुरू क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या संकट। रोहिंग्या संकट ने बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। दरअसल अराकान आर्मी की तरफ से ये आरोप हैं कि जो वहाँ पे कैंप हैं, वहाँ पे जो कट्टरपंथी संगठन हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और वो म्यांमार के लिए भी ख़तरनाक है, बांग्लादेश के लिए तो है ही। तो उन्होंने साफ कहा है कि कट्टरपंथी संगठनों को रोका जाए क्योंकि ये आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए भी ख़तरनाक है। और बांग्लादेश में अब जो है क्षेत्रीय अस्थिरता जो है वो उसका ख़तरा जो है मंडरा रहा है। वो हालात वहाँ बिगड़ गए तो बांग्लादेश के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है आज एक पेज पर आ गए हैं और ख़तरे की घंटी जो है बज रही है। नए नए संकट में जो है दोनों देश घिरते जा रहे हैं। जो वहाँ की सरकार है वो भारत के साथ जो है रिश्ते खटास में डालने चली थी, लेकिन अब उनके हालात खुद के खुद ख़राब हैं। और अगर ये अराकान आर्मी म्यांमार की आर्मी जो है वहाँ तनाव बढ़ाती है तो फिर बांग्लादेश के लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी। और इस संकट से कैसे निकलना है बांग्लादेश को सोचना चाहिए। भारत की तरफ फोकस ना करके उसे अपनी सीमा दूसरी तरफ जहां तनाव बढ़ा हुआ है वहां पर सोचना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।